हम बात करने वाले हैं हमारे ऐसे ऑर्गन के बारे में जो 24/7 आपके लिए वर्क करता रहता है, इवन इफ यू आर स्लीपिंग, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल अबाउट ब्रेन हेल्थ। सो सबसे पहला सवाल ये कि क्यों जरूरी है ब्रेन हेल्थ को जानना। हमारी प्लेट में हमारी थाली को स्मार्ट करना कल हमने सीखा। ये स्मार्टनेस किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा जरूरी है, ये तो बताना गलत है, क्योंकि स्मार्टनेस तो हर चीज को चाहिए। हमारे हेड टू टो स्मार्टनेस हमने चेंज करना है। लेकिन सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है हमारा ब्रेन, जिसको स्मार्ट होने की जरूरत है। चाहे एक बच्चा है, चाहे एक मिडिल एजर है, एडोलेसेंस है, या तो फिर एक एडल्ट है, या तो फिर एक सीनियर सिटीजन है। आई यू ऑल गाइज एग्री ऑन दिस? ब्रेन बेसिक्स को सबसे पहले समझते हैं कि हमारा ब्रेन किस चीज से बना हुआ है, राइट? तो आप एक एक चीज को देखते जाएं और आप चाहें तो चैट सेक्शन में बताते जाएं क्या क्या चीजों से हमारा ब्रेन बना हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं पानी। हमारा ब्रेन बना हुआ है 75% वाटर से, राइट? इसीलिए जब भी आप डिहाइड्रेट फील करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको हेडेक्स फील होता है, आपको थकान होती है। यस, आपको फील होता है कि मैं कुछ चीज भूल रहा हूं या भूल रही हूँ, है ना? तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? पानी। 75 to 80% वाटर ही होता है ब्रेन में। नेक्स्ट आता है फैट। यस, अब यहाँ पे लिखा है 60% ऑफ ड्राई वेट। अब 75% पानी के बाद बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम ड्राई वेट में कंसिडर करते हैं। जैसे कि हुआ हमारा फैट, हमारा प्रोटीन, हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, ये सारी चीजें, राइट? पानी के अलावा जो पार्ट होता है उसका टोटल परसेंटेज अगर करें तो ड्राई वेट कहलाता है। और इसी ड्राई वेट का 60% भाग क्या है? फैट। लेकिन आपको बता दूं, जैसा कि हमने फर्स्ट डे पे समझा था ओमेगा 3 फैट्स के बारे में, ओमेगा 3 फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे और हमारे ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट इसी चीज का बना हुआ है। हर एक कोशिका, ब्रेन के हर एक न्यूरॉन्स का जो आउटर कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना हुआ है। और हमारे ओवरऑल ब्रेन का जो कवरिंग है ना, माइलिन जिसे कहा जाता है, वो फैट से बनता है, ओमेगा 3 फैट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फैट्स का हमारी डाइट में जाना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, और इसके सोर्सेज भी हमको पता है, सीड्स, नट्स, है ना, फिश ऑयल्स। जो भी नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए फिश ऑयल्स वगैरह बहुत सारे सोर्सेज इत्यादि होते ही हमको पता है। ओमेगा 3 का राइट सोर्स हम एज अ फिट एंड फाइन कम्युनिटी मेंबर हमको तो पता ही है। यस, नेक्स्ट कम्स प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। अब प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स की क्या जरूरत है ना? प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, आपको पता है ब्रेन न्यूरॉन्स से बना हुआ है। ब्रेन सेल्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स हैं। और ये ब्रेन सेल्स एक दूसरे से ना हमेशा बातचीत में रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। इस कम्युनिकेशन के लिए उनको जरूरत पड़ती है न्यूरो की, है ना? और न्यूरो लाइक हमने अपनी हॉर्मोन्स की क्लास में पढ़ा है, जैसे कि सेरोटोनिन हुआ, डोपामीन हुआ, ये सारे चीज हमारे न्यूरो हैं जो एक दूसरे से बातचीत में हेल्प करते हैं। बॉडी और ब्रेन ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं कंसिस्टेंटली, 24/7 ये कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो उसमें न्यूरो की जरूरत पड़ती है। और ये न्यूरो बने किससे होते हैं? ये हमारे प्रोटीन और एमिनो एसिड से ही तो बने होते हैं, है ना? इसीलिए सही मात्रा में प्रोटीन, कल आपने प्रोटीन की क्लास की थी, आपको पता है कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है। 300 से ज्यादा फंक्शंस हमारी बॉडी रोज निभा रही है ना? और हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स, बिकॉज ऑफ दोज न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा और बहुत सारी चीजें जो हमने अपनी हार्मोन की क्लासेस में पढ़ी है। नेक्स्ट इज ग्लूकोज। आपको ये बता कि हमारी थाली पर्टिकुलर एक चीज की ना हो। क्यों? आप यहाँ पे समझ लीजिए, आपका जो ब्रेन है ना, उसका मेन फ्यूल जो है वो ग्लूकोज ही होता है, जो कि हमें अपने होल ग्रेन से मिलता है, हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के माध्यम से मिलता है। बैलेंस को कभी अनदेखा नहीं करना है, बल्कि आपको थाली को बैलेंस्ड करना है, जिसमें कि प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, वाटर सब कुछ होना चाहिए, है ना? और उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके स्मार्ट और उसके परफॉर्मेंस लेवल पे पड़ता है ना? नेक्स्ट, इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स का सेक्शन। बिल्कुल नहीं हम इसको छोटा आंक सकते हैं, क्योंकि विटामिन्स एंड मिनरल्स, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आयरन। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है टू आवर ब्रेन सेल्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, ये सब मैं मिनरल एंड विटामिन्स के सेक्शन से बात कर रही हूँ। मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, ये आपके ब्रेन को ठंडा रखने में, काम रखने में, कंट्रोल्ड रखने में हेल्प करता है।
है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे विटामिन बी। ये आपके नर्व्स के फंक्शनिंग और एनर्जी लेवल को बरकरार रखने में काम करता है, राइट। और अगर इस तरीके से हम सारे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ आप नोट डाउन करिए। वाटर 75%, गुड फैट्स स्पेशली ओमेगा 3 फैट्स, प्रोटीन इन अमीनो एसिड्स, दैट टू कल हमने सीखा पीडिकास वैल्यू 1 प्रोटीन पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट कम ग्लूकोज, विटामिन एंड मिनरल्स। समझ गए आप। और इसके फैक्ट को, इस फैक्ट्स को तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हमारे पूरे बॉडी के वेट का मात्र 2% ही वेट होता है ब्रेन का। लेकिन आप दिन भर की जो भी एनर्जी ले रहे हैं ना, जो भी एनर्जी आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, उसका 20% है ना, आपकी जो एनर्जी है वो ब्रेन को फंक्शन करने में लगती है। सो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको क्वालिटी फ्यूल प्रदान करना, है ना, इंपॉर्टेंट। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल, आपको क्या लगता है क्यों जरूरी है आज हमारी इस लाइफस्टाइल में अपने ब्रेन के बारे में सोचना, ब्रेन को हेल्दीफाई। ओके, आंसर्स आ रहे हैं। ईट राइट फॉर बेटर लाइफ, यस, बहुत बढ़िया। ईट राइट इज फॉर होल बॉडी, यस, चाहे वो ब्रेन है चाहे हमारा, यस, हेल्दी ब्रेन की जरूरत हमें हर चीज में है। सबसे बड़ी बात है, किसको किसको जरूरत है हेल्दी ब्रेन की, बताएं। अगर मैं ऑप्शंस दूं तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले मदर्स को जरूरत है, सबसे पहले बच्चों को जरूरत है, एजेड लोगों को जरूरत है, टीचर को जरूरत है, एक साइंटिस्ट को जरूरत है। किसको सबसे ज्यादा जरूरी है? एवरीवन, एग्जैक्टली। ब्रेन की फंक्शनैलिटी हर एज ग्रुप के लिए होना चाहिए। और आज आप एक चीज नोटिस करते हैं कि हम ये चीज को बहुत अच्छे से मान चुके हैं कि एजेड हो गए हैं, इसीलिए आज उनकी सूझबूझ नहीं, उनको एक चेयर पे बैठे रहना चाहिए। किसने किसने अपने घर में ऐसा देखा है कि एक कोने में बैठे हुए हैं बुजुर्ग, और मैक्स टू मैक्स उनकी लाइफ क्या होती है, बाहर वो पेड़ों को देखते रहते हैं या तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। किसको ऐसी लाइफ चाहिए, या कौन इस चीज को आज ओके कहता है? मैं नहीं कहती, मुझे ऐसा लगता है। अ, चलिए पुष्पा मैम का एक डायलॉग बताती हूँ, चिता तक चल के जाना है ना। तो उस चलने के लिए ना ब्रेन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। अग्री। तो चलिए अब देखते हैं कारण क्या होना चाहिए, कारण क्या क्या होना चाहिए, व्हाई वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर ब्रेन हेल्थ टुडे, है ना। क्यों फोकस करना है? सबसे पहला कारण, सबसे पहला कारण है मेमोरी। आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए, हर एज ग्रुप को चाहिए। नेक्स्ट कम फोकस। किसको किसको चाहिए? हर किसी को चाहिए फोकस। लर्निंग, मैं चाहती हूं कि मैं एक लाइफ टाइम लर्नर रहूं, मैं हर रोज लिखूं, अपनी हर इंद्रियों को हमेशा जागृत रखूं, क्योंकि मुझे सीखते जाना है, सिखाते जाना है। मूड, हर काम के लिए मूड की जरूरत है। आप हंसते हुए किचन में काम करते तो आपके खाने को वाइब्स मिलती है कि नहीं? तो उसमें किसका फंक्शन है? ब्रेन का सही रहना उसमें जरूरी है। आपका मूड, किसी से बातचीत कर रहे हैं या किसी बात को दिल से ना लगाने के लिए भी आपको जरूरी है आपके ब्रेन का फंक्शन। एंड इन सब के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका परफॉर्मेंस। चाहे एज अ हाउसवाइफ बेस्ट आपको दिखना है, चाहे एज अ टीचर आपको बेस्ट दिखना है, चाहे एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ चाइल्ड, हर चीज में आपको अच्छा दिखना है, लोगों से आपको प्रेज होना है, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। इजंट इट सो? नेक्स्ट, कॉग्निशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। कॉग्निशन एंड लॉजिकल थिंकिंग को थोड़ा मैं लेमन्स लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करूं, जैसे एक बच्चा होता है, टीचर उसे कुछ भी पढ़ाते हैं, वो उसको खुद से एनालाइज करता है और वो अपना आके होमवर्क कंप्लीट करता है। तो आपने ब्रेन का एक फंक्शन सीखा, कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है किसी भी चीज को लेना, उसको अपने तरीके से समझना, और उसका रूपांतरण अपने जो है कॉपी में लिखना, या उसको जितने लेवल पे उसने समझा उसको लिखना। कॉग्निटिव पावर आज धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। कुछ दिन पहले ही हमने एक बच्चे का केस स्टडी सुना हुआ है, अगर आप लोगों को याद होगा। बच्चा मात्र 7 साल का है, लेकिन वो सोता रहता है। खाना पीना वो अपनी मनमर्जी कर रहा है, क्या कर रहा है वो एनालिसिस बाद में किया गया, लेकिन ये रीजन है कि बच्चा पहले से ज्यादा सोने लगा है, उसकी एक्टिविटी लेवल कम होगी। किसने किसे ऐसा आसपास देखा है आपने? मैंने ऑब्जर्व किया है। यस, ऐसा होता है। समझना पड़ेगा कि बच्चा अगर बोल रहा है मेरा मन नहीं करता पढ़ाई में, तो ये बड़ी बात नहीं है, आज ये हो रहा है प्रैक्टिकली, उनका कॉग्निशन लेवल कम हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग पावर रिड्यूस हो रही है। और सेम गोज टू हमारी एजेड पॉपुलेशन, हमारी सीनियर्स पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आज की लाइफस्टाइल में ऐसा क्या है जिसके कारण हमारे ब्रेन में स्ट्रेन हो रहा है, हम ज्यादा स्ट्रेस्ड रह रहे हैं, है ना। ब्रेन का स्ट्रेन किस किस कारण से हो रहा है?
वो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला और फोरमोस्ट कारण है लैक ऑफ स्लीप। स्लीपलेसनेस बहुत बड़ी बात होती है, रात रात भर नींद नहीं आती, और हम लोग इसको बहुत मतलब लेमन्स लैंग्वेज में बोलते हैं कि एज हो रही है ना इसीलिए नहीं आती, लेकिन आज एडोलेसेंस भी इस चीज से गुजरते हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, डिजिटल ओवरलोड। यस, नेक्स्ट रीजन है डिजिटल ओवरलोड। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, हम अगर किसी काम में बिजी हैं तो कहीं ना कहीं हम मोबाइल पकड़ा रहे हैं। बहुत लोग आज जागरूक हो रहे हैं, इसलिए डिजिटल ओवरलोड को हम समझते भी हैं, और इसका जो ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है उसी चीज को आज हम समझ रहे हैं। कांस्टेंट ब्रेन में स्ट्रेस रहना, स्ट्रेस को रिलीव करना बहुत जरूरी है। कांस्टेंट स्ट्रेस से आपका ब्रेन में जो स्ट्रेन पड़ता है, धीरे धीरे हमारे डिसऑर्डर्स चालू होते हैं, इसीलिए स्ट्रेस को भी समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाना, है ना। ये आज एडोलेसेंस की एज में जो भी हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स इस चीज को समझते हैं कि कैसे बच्चे अपने आप को बस मोबाइल के ही पास रखते हैं। या आपने कभी ऐसा सीन देखा होगा घर में कि डाइनिंग टेबल पे सभी फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, बट इंटरेक्शन कम है उनका मोबाइल के साथ। वो बैठे यहाँ पे हेलो हाय कर रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं। तो ये सोशल इंटरेक्शन का कम हो जाना, ये भी आपके ब्रेन को स्ट्रेन देता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को समझना। इसके कारण ये पोल्यूशन हर लेवल से आपके अंदर जा रहा है, चाहे खाने के माध्यम से, सांस के माध्यम से, आप क्या देख रहे हैं इसके माध्यम से, कितना गाड़ी का पोल्यूशन है, फैक्ट्रीज के पोल्यूशन है, हर तरीके से आपके ब्रेन में आज स्ट्रेन हो रहा है। यस, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। ये भी बहुत बड़ी चीज है। हम गूगल बाबा की जय करते हैं, जय जयकार करते हैं, हर चीज हम गूगल बाबा से लर्न करते हैं, लेकिन आपको पता है ना वो एआई ऐसी चीज है, जिस चीज को आप देख रहे हैं उसी चीज का फोकस आपके ऊपर करता है। तो आपको ना, ये ब्रेन ही है जिसने इस कंप्यूटर को का इजाद किया है ना। किसी इंसान ने ही गूगल का निर्माण किया है, आप ही जानते हैं। तो आपको ना पहले अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है, कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे सेलेक्ट करना है, क्या उसमें मेरा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन से आप बच सके। नहीं तो जो सैडनेस आप देखना चाहेंगे तो आपको सैडनेस ही मिलता जाएगा, आप खुश देखना चाहेंगे तो खुशी मिलती जाएगी। तो आपको सेलेक्ट करना है, मुझे इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में से कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए। यस, नेक्स्ट कम सिडेंटरी लाइफस्टाइल। ये तो बहुत बड़ा पछड़ा है आज का, हर काम ऑनलाइन हो चुका है। हम खुद भी बैठे रहते हैं, हम एज अ ट्यूटर्स, हम एज एजुकेटर्स, हम बहुत ज्यादा टाइम अपने इस चेयर के साथ हमने बांध लिया अपने आप को, लेकिन इसके उपाय भी हम आपको बताते हैं कि इस सिडेंटरी लाइफस्टाइल से कैसे निकला जाए। कल मैडम ने आपको बताया ना एक चीज, कि दिन भर एक्टिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास किसने किसने अटेंड किया, आपको ये एक्सरसाइज के पैटर्न के बारे में समझ में आया कि 45 मिनट, 60 मिनट्स, 2 घंटे की डेली जिमिंग से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है दिन भर एक्टिव रहना। क्यों? बिकॉज ये आपके ब्रेन फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करता है, आपके ब्रेन के स्ट्रेन को कम करता है। ओके, ऑनलाइन क्लासेस ये सबसे ज्यादा बच्चों के लिए हानिकारक हो रहा है, क्योंकि बच्चे ना, मैंने अपने बच्चों को देखा है कि आधी स्क्रीन में गेम चल रहा है, आधी स्क्रीन में क्लास चल रही है ना। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस का झमेला है ना, हर पेरेंट्स इससे गुजर रहा है। सो ऑनलाइन क्लासेस को भी हमें एक पर्टिकुलर लिमिट सेक्शन तक करना चाहिए। कुछ बहुत सारी टेक्निक्स है जिसको आप बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो अपने आप को इससे बिल्कुल, मतलब इस पेचीदगी में ना पड़ जाए, ऑनलाइन क्लासेस के झमेले में ना पड़ जाए, उनको भी ब्रेक देना आपको सिखाना है, ताकि ब्रेन के स्ट्रेन को कम किया जा सके। कांस्टेंट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बेल कांस्टेंट चलता रहता है, मैसेज आया फिर से आपका ध्यान गया, मैसेज आया फिर से आपका ध्यान गया। सॉरी, ह्यूमन ब्रेन वाज नेवर मेंट फॉर मल्टीटास्किंग। हमें एक पर्टिकुलर फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बनाया गया, लेकिन हमने उसको कंटिन्यूस इस काम से दूसरे काम में जंप करने के लिए एज आज अपने आप को मल्टीटास्कर बोल रहा है। दिस इज नॉट एक्चुअल फैक्ट। फैक्ट इज, हम लोग एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अपने ब्रेन को चैनलाइज करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल्स बहुत हाई होता है। यस, सबसे बड़ी चीज, टू मच कैफीन। आप लोग मानते हैं ये चीज आज लाइफ में चाय और कॉफी का जो सेवन है बहुत ज्यादा होने लगा है, इस चीज को आप लोग मानते हैं? यस, ज्यादा से ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल भी आपके ब्रेन को स्ट्रेन में लाता है। ओके, नेक्स्ट, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चीज है ये जंक फूड कल्चर। डू यू ऑल एग्री जंक फूड कल्चर हमारे ब्रेन के लिए स्ट्रेन है? आप मानते हैं? यस, हर एज ग्रुप के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हर एज ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है, ब्रेन में स्ट्रेन का कारण है आज का जंक फूड कल्चर। जंक फूड यानी पैकेट बंद सामान, जंक फूड यानी
जो ऑर्गेनिक नहीं है, जंक फूड यानी जिसमें लाइव नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है ना, ये सारा खाना कौन सा एज ग्रुप पसंद करता है? बताएं कौन सा एज ग्रुप? 9 से 10, 10 से 12, 12 से 18, 18 से 30, 30 से 40। आपको पता है जो हम कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे कॉपी कर रहे हैं। हम नहीं बोल सकते कि बच्चे ने किया। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या अपने ब्रेन को फीड कर रहे हैं? यंगस्टर्स आज किस चीज को कॉपी करते हैं? बच्चे, याद रखिए, जो पाँव के छाप आप छोड़ते जा रहे हैं उस पे ही चलते जा रहे हैं। चाहे आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएं, चाहे आप खाने के माध्यम से किसी रेस्टोरेंट पहुंच जाए, कहीं पे भी आप पहुंच रहे हैं, जैसा भी आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपसे ही आपके बच्चे ने सीखा है। तो दुनिया जिस नजरिए से आप देखेंगे ना, आपके बच्चे भी उस नजरिए से ही देखेंगे। इसीलिए ब्रेन का स्ट्रेन जो आज पड़ रहा है उसको बदलने का भी जो जिम्मा है ना, हमें लेना है। राइट। इसीलिए हमें पहले उस कदम, उस रोड पे हमें खुद चलना है, जिस रोड पे आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन चले थे। तो बर्थडे में मेरे जो मम्मी बनाती थी पकवान, उसके साथ एक्स्ट्रा एडिशनल क्या बनता था? उसके साथ मेरी थाली दाल रोटी सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, उसके साथ बनता था कुछ एड ऑन। क्या होता था? मेरा सबसे फेवरेट जो था वो था लूची और सूजी का एक हलवा। आज बच्चों के सामने आप अगर वो पंचभोग कर देते हैं ना, तो बच्चे काइंड ऑफ हमें बहुत पुरानी जनरेशन मानते हैं। आप बैकवर्ड हो मम्मी, पिज्जा बर्गर सेंटर पहले से बुक हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? आप मानते हैं? लेकिन ये वाली जो ये सभ्यता है, ये कहाँ से आई? कहीं ना कहीं हम कुछ देर इस और खुद ही चले हैं, है ना। हमने बच्चों को वहां बैठाया है, तो आज हमें ब्रेन के स्ट्रेन को हटाने के लिए कोर रीजन को समझना पड़ेगा, खुद वहां तक चल के जाना पड़ेगा जहां हम अपने बच्चों को देखना या पहुंचाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जस्ट लाइक अ कार के नॉट रन ऑन अ पुअर फ्यूल, है ना। एक गाड़ी एक पुअर फ्यूल पे रन नहीं हो सकती। आपको समझना पड़ेगा, ना आपकी बॉडी, ना आपका ब्रेन जंक फूड पे चल रहा है या चल सकता है ना। इसीलिए आज बच्चों के परफॉर्मेंस लेवल को लेके जब आप क्वेश्चन करते हैं, तो हर एक डॉक्टर आपको यही हिदायत देता है, क्या खाता है आपके बच्चे ने, कल रात को क्या खाया, है ना। आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास, यही पहला सवाल होता है। तो चलिए अब समझते हैं, ब्रेन में अगर स्ट्रेन हुआ तो कुछ टेम्पररी कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जहां से हम अपने बच्चों को या हम खुद रिवर्स हो सकते हैं। उन कॉमन सिम्टम्स को आज समझते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स, कॉग्निशन का मैंने आपको मतलब बताया। अगर बच्चा बोल रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, या कोई बड़ा एडल्ट आपको बोलता है यार मुझे नहीं समझ में आता, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसके कॉग्निशन का चैलेंज है, क्वेश्चन मार्क इज देयर। आप जो उसको बता रहे हैं ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा, उसको वो किसी को समझा नहीं सकता। ये बहुत बड़ी चीज है, एक कॉमन सिम्टम है। इसमें सबसे ज्यादा ब्रेन फॉगिंग, जो आज हम जानते हैं फॉरगेटफुलनेस, भूलने की जो बीमारी आ रही है, वो एक कॉमन सिम्टम है। उन कॉग्निशन सिम्टम्स में पुअर कंसंट्रेशन भी आएगा, स्लो थिंकिंग भी आएगी। नेक्स्ट, इमोशनल सिम्टम्स। देखिए फ्रीक्वेंट मूड चेंज, कभी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, अचानक से खुश हो रहे हैं, है ना। ये जो फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स है, ये इमोशनल सिम्टम्स हैं, जब आपका ब्रेन टेम्परेरी सिग्नल दे रहा है ना। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाना, या बहुत ज्यादा खुश हो जाना, या उसको पता ही नहीं कि वो डिप्रेशन में है। एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है। जब आप अभी रिजल्ट सुनेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने लोग डिप्रेस से एंजाइटिस होते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पर, बच्चों की एक्टिविटीज पर इरिटेट हो जाते हैं, है ना। तो ये इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स, जैसे पुअर डिसीजन मेकिंग एंड गिल्ट फ्री जोन। हमने पुअर डिसीजन लिया और अगले ही पल हम गिल्ट जोन में, यार मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। बच्चे करते हैं, साथ साथ आज एडल्ट्स भी करते हैं। और मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है। जैसे हम अगर बच्चों की बात करें, तो मुझे टॉप आना है, इसका जो जज्बा हमारे लाइफ में, हमारी जनरेशन मिलेनियल्स को था, राइट। आज शायद जेनजी और जेनेक्स में नहीं है। डू यू ऑल बिलीव, एज अ पेरेंट आप एग्री करते हैं? यस, लैक ऑफ मोटिवेशन आज जेनजीज में है, राइट। विड्रॉल सिम्टम्स, नहीं करना है, एकदम से ना, मुझे नहीं करना है, मतलब उस चीज में पावर रखने से पहले मुझे नहीं करना है, विड्रॉल पहले ही आ जाता है। दैट इज बिहेवियरल सिम्टम्स। नेक्स्ट कम फिजिकल सिम्टम्स, हेडेक होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, स्पीच डिफिकल्टी होना, मूवमेंट इम्बैलेंसेस होना। ये सारी चीजें टेम्परेरी है, जहां से आप बैकअप भी कर सकते हैं इफ यू फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल। ओके। अगर इसके बाद हम चर्चा करें कि डिसऑर्डर्स कंडीशन में, मतलब मैंने सिम्टम्स की बात की, अब नेक्स्ट मूव होते हैं डिसऑर्डर्स कंडीशन में, तब भी रिवर्सिबल है केस, रिमेंबर इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल। डिसऑर्डर्स क्या क्या, जैसे डिप्रेशन,
मेडिकेशन से पहले डिप्रेशन है ना, मैं डिप्रेस्ड हूँ, कोई आपको उसको देख के पता चलेगा, किसी से बात नहीं कर रहे, पहले जो अच्छा खेलता हुआ हंसता हुआ व्यक्ति था वो आज बात नहीं कर रहा। एंजाइटी डिसऑर्डर्स होना, है ना, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, पसीने आ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि दैट पर्सन बिसाइड मी इज एंजियस, तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है। अटेंशन डिजीजेस जैसे अटेंशन इश्यूज, जैसे बच्चों में एडीएचडी, हाइपर एक्टिव बच्चा, उसको अटेंशन चाहिए, कुछ फोड़ दिया उसने, क्यों, माँ कहीं और बिजी है, माँ फोन पे है, अपना अटेंशन गेन करने की कोशिश करना है। एडीएचडी बहुत ज्यादा कॉमन है आज बच्चों में। नेक्स्ट स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सारे ना डिसऑर्डर कंडीशन है ब्रेन के, जब ब्रेन नॉक नॉक कर रहा है कि कुछ तो है खराब आपकी लाइफस्टाइल में, जो आपको समझना जरूरी है, राइट। ये मैनेजेबल है किसके थ्रू, खुशी मनाएं, क्योंकि हम फिट एंड फाइन फुल स्टेशन में, जहां लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन की मदद से बहुत लोगों ने इस चीज को अचीव किया, और अगर रियली आपने अचीव किया है ना, तो आपका तो बनता है हाई फाई, या तो फिर फुल ऑन स्क्रीन पे आप लव साइन दिखा सकते हैं कि यस मैंने बदला है अपने आप को, मैंने रिवर्स किया है इन सारी चीजों को। नेक्स्ट एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो है एक अम्ब्रेला टर्म, ब्रेन डिजीज। यहां से कंडीशन थोड़ी नॉन रिवर्सिबल हो जाती है। काफी लोग इस समय स्टेबल होने के लिए हमारे साथ कम्युनिटी में कनेक्ट होते हैं, है ना। कंडीशन रिवर्सिबल यहाँ पे नहीं होती, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं, आप इसको आगे डिटोरिएट होने से बचा सकते हैं, आप अगर अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छे हेल्थी कंडीशन को मेंटेन करना चाहें तो। एल्जीमर डिजीज, जहाँ पे मेमोरी लॉस और डिमेंशिया जैसी बीमारी आती है, मतलब आप भूलने लगते हैं, चीजों को भूलने लगते हैं, लोकेशंस भूलने लगते हैं, आपको डिफिकल्टी होती है एल्जीमर्स डिजीज। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस आप जब सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। नेक्स्ट कम पार्किंसोनिज्म, जहां पे आपने शेक होते हुए बॉडी को देखा होगा, यस, मूवमेंट डिसऑर्डर है ये। और स्ट्रोक, जहां ब्रेन सप्लाई जो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होता है वो कट हो जाता है, बिकॉज ब्रेन डैमेज हो रहा है, न्यूरोजेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये। एपिलेप्सी, मूवमेंट्स, मतलब आंखों का जो मूवमेंट है ना, फास्ट मूविंग चीजों को देख नहीं पाएंगे, आपको वॉमिटिंग आएगी, गाड़ी का फास्ट मूव होना, इससे वॉमिटिंग आती है, तो ये भी एपिलेप्सी है। सीजर्स आना, कपकपी आना, ये सारी चीजें जो हैं ब्रेन के डिसऑर्डर्स, मतलब जब आप रिवर्स नहीं कर सकते तब की कंडीशन है। तो यस, नॉक नॉक कब करता है वो मैंने आपको बताया, डिसऑर्डर कंडीशन तक। तो हमें आसपास अपने परिवार में हर किसी को अलर्ट करना है इस माध्यम से कि हम अब भी रिवर्स हो सकते हैं, राइट। तो चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं, आज की डिजीज पैटर्न शिफ्ट। ध्यान दीजिएगा, अर्लियर ह्यूमन लाइफ में इन्फेक्शंस कॉमन होते थे, लाइफस्टाइल डिजीजेस रेयर होती थी, लेकिन आप भी इस चीज को मानते हैं, यस आप यस कर सकते हैं चैट सेक्शन में, कि आज की मॉडर्न डिजीजेस में आने लगा है, कॉमन डिजीजेस में मेंटल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, पीसीओडी, और ये सारी चीजें एक कॉमन चीज के ऊपर है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे देखिए, इम्बैलेंस इन योर डाइट। इसीलिए हम बैलेंस और न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन वीक मना रहे हैं ताकि आपका फोकस कर सकें कि कैसे शिफ्ट हुआ है डिजीजेस। आज छोटे से छोटे बच्चे को आप बहुत सारी ऐसी डिजीजों से मतलब गुजरता हुआ देखेंगे आसपास, जो कहीं ना कहीं एज रिलेटेड डिजीजेस थी। कारण क्या है, मात्र इम्बैलेंस इन योर फूड, राइट। एक इसको मतलब इसको बताने के लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगी। 2013 में जहां मात्र 17.6% इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते थे मेंटल डिसऑर्डर, ओवरऑल पॉपुलेशन की है ना बात कर रही हूँ यहाँ पे, ग्लोबल पॉपुलेशन की, वहां 2019-21 तक, है ना, एक द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी की रिपोर्ट बताती है कि ऑलरेडी 6,654.8 मिलियन केसेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर आ चुके थे, राइट। कब तक, 2021 में। और लास्ट डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है, जो 2024 एंड 25 की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आज 1 बिलियन पीपल हैं जो मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं, स्पेशली एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और ये ग्लोबली है, राइट। तो आज ये जो डिजीज पैटर्न शिफ्ट है, इसके बारे में हमारा फोकस होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा फोकस है कहाँ से रिवर्स किया जा सकता है। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं, कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ मैं आपके बारे में सुनूंगी, और अब टाइम हो चला है हमारे रिजल्ट्स लेने का। हाँ, तब तक मैं आपसे रिकैप कराती, आपसे बातचीत करते हुए रिकैप करती हूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि ब्रेन मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना हुआ है, ब्रेन कोशिकाएं, और उसका प्रोटेक्शन कौन करता है,
आंसर करें, खाने में ऐसा कौन सा चीज है जो आपके ब्रेन सेल्स को बनाता है और उसका प्रोटेक्शन भी करता है? फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ब्रेन का 60% ड्राई वेट क्या है? 60% ड्राई वेट क्या है? फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी खाने के थाली में सही काइंड ऑफ फैट को लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन अलर्टली सुन रहा था। ओके, नेक्स्ट कम्स, सबसे रूट कॉज जो है, सबसे पहला कारण जो मैंने बताया था ब्रेन्स का फटीगनेस का, बताएं सबसे पहला। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे कारण आ गए, स्लीप, स्लीपलेसनेस, ओके, टेंशन, स्ट्रेस, एवरीथिंग। बट सबसे पहला कारण आप जाने, डिहाइड्रेशन, है ना? क्यों डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? पानी कम होना नहीं है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जहां आपका इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है। यस, तो सबसे फोरमोस्ट कारण हमारा था डिहाइड्रेशन। लैक ऑफ स्लीप वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो सबने बताया, लेकिन याद रखिए डिहाइड्रेशन की ओर किसी की नजर नहीं जाती, और डिहाइड्रेशन का एक्चुअल मतलब होता है जब बॉडी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को फेस करती है। ब्रेन के परफॉर्मेंस के लिए डिहाइड्रेशन पे हमारा जो है फोकस होना जरूरी है। और यस, यहाँ पे एक और चीज की चर्चा हम करेंगे, गट। गट ब्रेन एक्सिस को भी हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो आपकी खाने की थाली का बैलेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि इस डिजीज शिफ्ट को ना अगर रिवर्स करना है ना, तो आपको अपनी खाने की थाली पे फोकस करना है, क्योंकि गट इज रिलेटेड टू ब्रेन। ये हमारा गट को क्या कहते हैं? गट का एक और नाम कौन बताएगा? वेरी गुड, सेकंड ब्रेन। ये आपकी द्वितीय ब्रेन है। इसीलिए अपनी फूड की थाली को जब आप सुधारते हैं तो आपका ब्रेन परफॉर्मेंस, आपका कॉग्निशन, आपका लर्निंग पावर बिल्कुल इंप्रूव हो जाता है। आपको लगता है कि आप शांत हो रहे हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, मुझे बढ़िया अच्छा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं हॉर्मोन्स के बारे में, है ना, तो मैंने दो हॉर्मोन्स का आज नाम लिया है एग्जाम्पल्स के तौर पे, दो हॉर्मोन्स का। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम लिया था, कौन बता सकता है उन दो न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम? ओके, डोपामीन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ गया आंसर, डोपामीन। नेक्स्ट बता दिया सेरोटोनिन, क्योंकि वो अभी गट ब्रेन एक्सिस में सबसे ज्यादा गट से रिलीज होता है। सेरोटोनिन आपने क्लास में समझा होगा, सेरोटोनिन जो है वो आपके गट से रिलीज होता है। ये दोनों हॉर्मोन्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे सेरोटोनिन बताया मैम ने, कॉर्टिसोल हार्मोन बताया, ये सारे हॉर्मोन्स हमारे ब्रेन फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी है। और इनको बनाने में कौन कौन सा हमें न्यूट्रिशन काम आता है? याद करें कल की क्लास, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए क्या चाहिए? न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए हमें चाहिए प्रोटीन। यस, किसी ने बताया? ओके, यस, आंसर आ गया, प्रोटीन। थैंक यू सो। आंसर आना चाहिए सटीक, बताएं किसके लिए जरूरी है? मैं कहूंगी मेरे लिए, आप भी कहिए मेरे लिए। हैंड रेस करिए कि आप अपने लिए यहाँ हैं, अपने ब्रेन फंक्शनैलिटी के यहाँ पे हैं। यस।